साथियों, हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया है कि किसी भी मर्डर केस में फंस जाने के बाद अभियुक्त को पुलिस के सामने सरेंडर करने और कोर्ट के सामने सरेंडर करने में क्या सजा होती है। तो साथियों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि मर्डर के मामले में अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर दो ही सजाएं निर्धारित की जाती हैं, या तो उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सजा, या फिर मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा। अब बात रही अभियुक्त को पुलिस के सामने सरेंडर करने की, तो साथियों, चाहे पुलिस के सामने सरेंडर किया जाए या फिर कोर्ट में सरेंडर किया जाए, परंतु इसका सजा पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना जरूर है कि यदि कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया जाता है तो आप पुलिस की प्रताड़ना से कुछ हद तक बच सकते हैं, जबकि पुलिस के सामने सरेंडर करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर पुलिस आपके साथ कोई भी सलूक कर सकती है, जिसके लिए आप पहले से चिंतित भी होते हैं और परिचित भी होते हैं। हालांकि कानूनी नियम तो यह है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल कराना होता है, तथा मेडिकल में यदि अभियुक्त के शरीर पर कोई चोट पाई जाती है तो उसका स्पष्टीकरण पुलिस को कोर्ट के सामने देना होता है। परंतु अधिकांश मामलों में यह देखा जाता है कि पुलिस मारपीट से यदि अभियुक्त को कोई चोट लग भी जाती है तो पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तारी से पहले की चोट होना बता दिया जाता है। कुछ मामलों में तो यह भी देखने को मिला है कि पुलिस द्वारा मेडिकल कराने के बाद अभियुक्त को वापस किसी स्थानीय थाने में ले जाकर टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद देर सवेर कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस द्वारा जब अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया जाता है तो अभियुक्त को कोर्ट में जज साहब से अपनी परेशानी व अपने साथ घटित घटना की शिकायत जरूर करनी चाहिए और शिकायत के साथ अपना रीमेडिकल कराए जाने का अनुरोध भी किया जा सकता है। यदि पहले मेडिकल व दूसरे मेडिकल के बीच में कोई अंतर पाया जाता है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई मजबूत हो जाती है या कार्रवाई की जा सकती है। अब बात आती है कि यदि आपने माननीय न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया है तथा पुलिस आपसे कुछ पूछताछ करना चाहती है या आपसे कुछ बरामद करना चाहती है, तो ऐसी दशा में मामले के विवेचक द्वारा कोर्ट के समक्ष आपकी पुलिस कस्टडी रिमांड यानी कि पीसीआर की मांग की जाती है। यहां पर आपके पास एक बेहतर विकल्प यह भी होता है कि यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से रिमांड प्रार्थना पत्र का विरोध भी करा सकते हैं। यदि आपके पास रिमांड प्रार्थना पत्र के विरोध के पर्याप्त साक्ष्य हैं तथा आपसे कोई मर्डर वेपन आदि की बरामदगी नहीं की जानी है तो न्यायालय द्वारा पुलिस के रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज भी किया जा सकता है। अन्यथा की दशा में एक निश्चित समय सीमा जैसे 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे आदि के लिए रिमांड स्वीकृत किया जाता है तथा आप अपनी रिमांड अवधि के दौरान वीडियोग्राफी कराए जाने तथा अपने अधिवक्ता की मौजूदगी में पूछताछ किए जाने का अनुरोध भी माननीय न्यायालय से कर सकते हैं। यदि न्यायालय को उचित लगता है तो आपके प्रार्थना पत्र को, आपके अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है। कोर्ट में सरेंडर करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी होता है कि पुलिस आपको रिमांड अवधि शुरू होने के बाद जेल से रिसीव करती है तथा रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद वापस जेल में दाखिल करना होता है तथा इस बीच यदि आपके शरीर पर कोई चोट आदि पाई जाती है तो जेल अधिकारी आपको वापस जेल में दाखिल नहीं करते हैं। मतलब स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने के उपरांत पुलिस के टॉर्चर करने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। हालांकि ये भी देखा जाता है कि आजकल उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी कब और कहां पलट जाए इसका किसी को कुछ पता भी नहीं होता है। ओवरऑल अगर बात करें तो यही कहेंगे कि अपराध की दुनिया से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दूर रहें। फिर भी यदि आप किसी मामले में फंस गए हैं तो चाहे मामला बड़ा हो या छोटा हो, कोर्ट के सामने सरेंडर करना ही एक सुरक्षित व बेहतर विकल्प माना जाता है। इसका फायदा आपको मुकदमे के निर्णय तक मिल सकता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार की एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।